ईरान पे रात में कायराना हमला करके जश्न मना रहे इजराइल को जोर का झटका लगा है। ईरान ने 200 ड्रोन के साथ इजराइल पे तगड़ा हमला बोल दिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से एक और जहां इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, दूसरी ओर उनका आका कहा जाने वाला अमेरिका भी गजब फंस गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनको इजराइल के गुप्त मिशन की पहले से ही जानकारी थी, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप का असली खेल पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो गया है। इससे मिडिल ईस्ट में न सिर्फ हलचल बढ़ गई है बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है। कैसे ईरान ने इजराइल पर तगड़ी जवाबी कार्रवाई की है और कैसे नेतन्याहू और ट्रंप को खेल खुल के जो उनका है वो सामने आ गया है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसका असर पूरी दुनिया के किस रूप में होने वाला है। दोस्तों 13 जून 2025 सुबह के 3 बजे जब ईरान की जनता चैन की नींद सो रही थी, इजराइल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट, जिसमें से सुपर हाईटेक F-35 भी थे, ने चुपके से ईरान की सीमा में घुस करके हमला कर दिया। इस हमले को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया है, लेकिन असल में ये थी उनकी कायरता की मिसाल। इजराइल ने ईरान के नतांज और फोर्डो परमाणु सेंटर को निशाना बनाया। यहां ईरान शांतिपूर्ण परमाणु रिसर्च करता है। साथ ही तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के पास भी ये बम गिराए गए। इजराइल ने बेशर्मी से इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि वो ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोक रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल के पास खुद सैकड़ों परमाणु बम है, फिर वो ईरान को क्यों डरा रहा है। इस हमले में ईरान के 4 बहादुर सैनिक शहीद हुए हैं और टॉप कमांडर जनरल हुसैन सलामी की हत्या कर दी गई है। कुछ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं, लेकिन इजराइल ने जानबूझ करके ईरान के तेल और गैस ठिकानों को नहीं छुआ, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने से दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जेट्स इराक के रास्ते आए तो अमेरिका के कब्जे में है। मतलब साफ है कि इस साजिश में अमेरिका का पूरा हाथ था। वहीं दूसरी ओर ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान ने इजराइल पे जवाबी हमले में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि ये ड्रोन अगले 1 से 2 घंटे में इजराइल पहुंच सकते हैं। फिलहाल ये ड्रोन इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस में है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में सायरन बजने शुरू हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक IDF ने चेतावनी दी है कि ईरान जल्द ही एक बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले आज सुबह इजराइल ने ईरान पे 200 फाइटर जेट से हमला किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन 6 में से 4 जगहों पे परमाणु ठिकाने भी मौजूद हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई सैन्य कार्रवाई इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट में फिर से आग भड़काने की कोशिश शुरू हो गई है। आपको बता दें इसका असली खलनायक अमेरिका है। ट्रंप जैसे ही 2025 में दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, शुरू से ही ईरान के पीछे पड़े हैं। 2018 में उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़ दिया, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा। 9 जून को ट्रंप ने कहा कि इजराइल जल्द ही ईरान के बड़े नेताओं को निशाना बनाएगा। मतलब उन्हें पहले से पता था कि यह हमला होने वाला है। हमले के बाद नेतन्याहू ने भी ट्रंप की नकल की। उसने कहा कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अरे नेतन्याहू जी, आपका देश तो परमाणु हथियारों से लैस है, फिर ईरान को क्यों धमकाते हो। सच तो यह है कि नेतन्याहू अपने देश में भ्रष्टाचार के केस से ध्यान हटाने के लिए युद्ध की आग भड़का रहा है, और ट्रंप वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बादशाहत कायम रखने के लिए ईरान को कुचलना चाहता है। और रात में हुई कायराना हरकत का खेल भी यही है कि ईरान को कमजोर करना, उसकी परमाणु ताकत को रोकना और मिडिल ईस्ट पे कब्जा करना। ट्रंप ने बार बार कहा कि अगर ईरान ने परमाणु डील नहीं मानी तो सैन्य कार्रवाई होगी, और ये हमला उसी धमकी का नतीजा था। लेकिन वो भूल गए हैं कि ईरान कोई डरने वाला देश नहीं है। इजराइल ने सोचा कि वो ईरान पे हमला करके चुपके से निकल जाएगा, लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि तेल अवीव में नेतन्याहू के पसीने ही छूट गए। 13 जून की दोपहर ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल पे 100 से ज्यादा हथियारबंद ड्रोन्स और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये ईरान का अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला था। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर दिया। तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन बजने लगे हैं और लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल ने फिर से कोई हरकत की तो अगला हमला और भी खतरनाक होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनोई ने कहा कि इजराइल को इस कायराना हमले की सजा मिलेगी। ईरान की सेना ने पहले ही अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे कयाम, जुल्फिकार और फतह 313 तैयार कर ली है। साथ ही ईरान की खुफिया एजेंसी ने इजराइल के गुप्त परमाणु ठिकानों की जानकारी जुटा ली है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो वो न सिर्फ इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट और लाल सागर में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। और सिर्फ ईरान ही नहीं, उसके दोस्त हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही और इराक के मिलिशिया भी इजराइल के खिलाफ तैयार है।
ईरान ने दिखा दिया है कि वो अकेला नहीं है, उसका जज्बा, उसकी ताकत, उसकी एकजुटता इजराइल और अमेरिका की हर साजिश को नाकाम कर देगी। बता दें आपको, मिडिल ईस्ट में ये युद्ध की आग कोई नई नहीं है और इसके पीछे सबसे बड़ा गुनाह है डोनाल्ड ट्रंप। 2018 में JCPOA तोड़ने से लेकर के 2020 में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या तक ट्रंप ने मिडिल ईस्ट को बार बार संकट में डाला और अब 2025 में उसकी नीतियों ने फिर से इस इलाके को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। बता दें आपको, इजराइल का यह हमला सिर्फ ईरान का तक सीमित नहीं है। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती, हर जगह इजराइल की आक्रामकता ने तनाव बढ़ाया है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने शांति की हर उम्मीद को कुचल दिया है। वो एक तरफ ईरान से परमाणु डील की बात करते हैं, दूसरी तरफ इजराइल को हथियार भेजते हैं। ये दोहरा खेल मिडिल ईस्ट को तबाह कर रहा है। IAEA की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास 60% तक सर्वाधिक यूरेनियम है, जो कि 9 से 10 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन ईरान बार बार कहता है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण है। फिर भी अमेरिका और इजराइल इन दावों को अपनी साजिश का बहाना बनाते हैं। रूस और चीन ने इस हमले की निंदा की है और अगर तनाव बढ़ा तो ये एक वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। इजराइल के इस हमले और ईरान के पलटवार ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। हमले की खबर आते ही तेल की कीमतों में 4.5% उछल के जो है $69.23 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। अगर ईरान ने होर्मुज़ जलमंजूर मध्य बंद कर दिया तो तेल की कीमतें और आसमान छू लेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि सोने की कीमतें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि तनाव के वक्त लोग सोने में पैसा लगाते हैं। गैस की कीमतें भी उछाल पे हैं, जिससे यूरोप और एशिया में ऊर्जा संकट का खतरा है। भारत जैसे देश में जो तेल और गैस के लिए मिडिल ईस्ट पे निर्भर है, सबसे ज्यादा परेशान होंगे। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, सामान के दाम बढ़ेंगे और इसका असर आपकी हमारी जेब पे पड़ेगा। ऐसे में साफ है कि ट्रंप और नेतन्याहू के युद्ध की भूख की वजह से ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की वो उसने संकट में डाल दिया है। बता दें आपको, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे धोखे से हमला किया, लेकिन ईरान पहले ऐलान किया उसने कि हम बदला लेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनोई ने कहा कि इजराइल को इस हमले के लिए सजा मिलेगी। खामनोई ने एक्स पोस्ट पे कहा कि ईरान की सेना इजराइल को बिना सजा दिए जाने नहीं देगी। ईरान के जोरदार पलटवार ने उनकी साजिश को बेनकाब कर दिया है। ईरान की ताकत, उसका हौसला और उसकी एकजुटता ने दिखा दिया है कि वो किसी के भी सामने नहीं झुकता। ट्रंप और नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया है, लेकिन ईरान इस आग से और मजबूत होकर निकलेगा। लेकिन अगर इजराइल और अमेरिका युद्ध थोपेंगे तो ईरान उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाएगा या शांति की जीत होगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।